अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मैं डॉक्टर मियां जुवैद। आज हम बात करेंगे टॉन्सिल के ऊपर, जिसकी वजह से बच्चों का कद रुक जाता है और उनको आए रोज़ बुखार हो जाता है और उनको खांसी वगैरह लगी रहती है। पहले हम टॉन्सिल में सोज़श के बारे में बात करेंगे। टॉन्सिल में सोज़श कई वजह से होती है। टॉन्सिल में इन्फेक्शन के बायस सोज़श हो जाती है और सोज़श कुदरती तौर पर टॉन्सिल को बढ़ा देती है। टॉन्सिल पर सफ़ेद या सरमई रंग की तह बन जाती है। टॉन्सिल में सोज़श अचानक भी हो जाती है, जिसके बायस गले में शदीद तकलीफ होती है। टॉन्सिल में मौजूद सोज़श टॉन्सिल में सेल जो होते हैं उनमें सोज़श की वजह से होती है। टॉन्सिल की बीमारी में ज़्यादातर बच्चे मुब्तला होते हैं। बाद कुछ ऐसे केसेस भी देखे गए हैं जिनमें बड़ों में भी वही मसला पाया जाता है। बाद टॉन्सिल खतरनाक चीज़ों की सूरत अख्तियार कर लेते हैं। तो चलो अब हम टॉन्सिल की अलामतों के बारे में बात करते हैं। गले में शदीद दर्द होगा और मरीज बीमार बीमार सा लगेगा। बुखार की वजह से चेहरा सुर्ख हो जाता है, होंठ खुशक हो जाते हैं और ज़ुबान पे सफ़ेद तह जम जाती है। बच्चों में 102 से 103 बुखार हो जाता है और साथ हल्की हल्की सी सर्दी लगती है। के बड़ों में सार और जिस्म में शदीद दर्द होगी, उसके साथ-साथ उसकी नब्ज़ जो है बहुत तेज़ चलेगी और साथ-साथ हर टाइम सुस्ती छाई रहेगी। साँस लेने में शदीद तकलीफ़ होगी, उसके बाद खाना खाने के साथ-साथ पानी निगलने में भी दर्द होगी। टॉन्सिल की वजह से छोटे बच्चों का कद बढ़ना रुक जाएगा और साथ-साथ उनकी आवाज़ भी ख़राब हो जाएगी। टॉन्सिल में सोज़श की वजूहात के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले जो बच्चे बाज़ार से गैर मियारी अशिया लेके खाते हैं वो, और साथ-साथ कोल्ड ड्रिंक और गैर मियारी जो बोतलें वगैरह पीते हैं उनकी वजह से ज़्यादा मसला बनता है। लगातार ठंडी और तुरस चीज़ें खाने से भी गले में सोज़श हो जाती है, जैसा कि गैर मियारी जूसेस और आइसक्रीम के साथ-साथ मसूड़ों से पीप निकलना जो हलक तक जाए। दाँत और नाक की बीमारियाँ, नाक बंद होने के बायस मुँह से सांस लेना, जिसके बायस जरासीम अंदर आना। किसी बीमार इंसान का किसी सेहतमंद इंसान के सामने छींकने के बायस जो जरासीम होते हैं वो इंसान के अंदर आ जाते हैं। बच्चों में ज़्यादातर टॉफ़ी, चॉकलेट का इस्तेमाल, इसके साथ-साथ खट्टी स्वीट्स का इस्तेमाल, बाहर की तली हुई अशिया और चिंगम का इस्तेमाल, अक्सर ज़ोर-ज़ोर कर चीखना भी गले के अमराज में शामिल कर देता है। कूड़ा-करकट, धूल-मिट्टी की बदबू का सांस के ज़रिए अंदर जाना भी इंसान को टॉन्सिल में मुब्तला कर देता है। तो चलिए अब हम टॉन्सिल की चीज़ों के बारे में बात करते हैं। टॉन्सिल के ऊपर वाले हिस्से में सोज़श की वजह से खून और सोज़शी मादे का जमा हो जाना, आहिस्ता-आहिस्ता टॉन्सिल से रिस कर करीबी खिलियात में दाखिल होता रहता है। इसके बायस टॉन्सिल के गिर्द एक सफ़ेद तह जमा हो जाती है। इस सोज़श की वजह से टॉन्सिल की जो आगे वाली और पीछे वाली तह होती हैं वो शदीद सूज जाती हैं। बाद टॉन्सिल के जरासीम दिल को भी मुतासर करते हैं। इसके साथ-साथ टॉन्सिल के ऊपर फोड़ा बन जाता है। दिल को बहुत तकलीफ होती है। टॉन्सिल के ऊपर फौरी तौर पे तवज्जो देनी चाहिए और इसके साथ-साथ इसका इलाज करवाना चाहिए। इलाज ना होने की वजह से ये बहुत सी चीज़ों का शक्ल अख्तियार कर लेता है। मैं आपको होम्योपैथिक में टॉन्सिल की कुछ मेडिसिन बताता हूँ जो कि आपको टॉन्सिल से मुकम्मल निजात दिला देंगी। पहले मैं आपको टॉन्सिल मिल्क सिरप बताता हूँ, ये आप इस्तेमाल करें, इससे आपको टॉन्सिल से निजात मिल सकती है। टॉन्सिल मिल्क सिरप टॉन्सिल की वजह से होने वाली कुछ बीमारियाँ जैसा कि दूध सोज़श, खारिश और बुखार, सांस लेने में दुश्वारी, टॉन्सिल मिल्क सिरप का बच्चों में आपने सुबह दोपहर शाम एक एक चम्मच देना है और बड़ों में दो दो चम्मच आप दे सकते हैं। टॉन्सिल मिल्क सिरप को आपने कम से कम 1 से 2 माह तक इस्तेमाल करना है। गले के और टॉन्सिल के मुकम्मल तौर पर वर्म को ठीक कर देगी। साथ साथ हम एक और टैबलेट के बारे में बात करते हैं जो कि टॉन्सिल के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, बायोप्लाजिन नंबर 10, जो कि टॉन्सिल के लिए बहुत अच्छी है। की मेडिसिन है जो कि डॉक्टर विल्म शॉबे ने बनाई है। टॉन्सिल के दौरान आपके गले को बायोप्लाजिन नंबर जो 10 है ये आराम देती है। टॉन्सिल की सोजश की वजह से जो अलामतें पैदा होती हैं उनको बायोप्लाजिन नंबर 10 है ये आराम देती है। टॉन्सिल के बायस आपके जिस्म में जो दर्द होता है, बुखार जो हो जाता है, उसको ये बायोप्लाजिन नंबर 10 आराम देती है। बीमारी की फीलिंग से बचाती है। बायोप्लाजिन नंबर 10 की जो टैबलेट है, 4-4 गोलियाँ आपने दिन में 4 बार इस्तेमाल करनी है। बच्चे और बड़े दोनों 4-4 टैबलेट इस्तेमाल कर सकते हैं। बायोप्लाजिन नंबर 10 जो है ये आपको लगातार 3 से 4 महीने तक इस्तेमाल करें, जिससे आपके टॉन्सिल को मुकम्मल तौर पर आराम मिल जाएगा। इसके साथ साथ एक मैं और मेडिसिन बताता हूँ जो कि टॉन्सिल के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। ये है ब्राइटा कारब 30, जो कि होम्योपैथिक में सबसे बेस्ट टॉन्सिल के लिए मेडिसिन है। सांस के ज़रिए जो आपके जरासीम अंदर जाते हैं उनके लिए ब्राइटा कारब मेडिसिन जो बेस्ट है। बच्चे को बुखार होने से महफूज रखती है, उसके साथ साथ जो कद बढ़ाने में भी ये काम करती है। ब्राइटा कारब 30 को आपने 10-10 ड्रॉप सुबह शाम 2 घुट पानी में डाल के यूज़ करने हैं। तो में 5-5 ड्रॉप दें और इसको तकरीबन आप लगातार 3 से 4 महीने इस्तेमाल करवाएं। जैसा एक बीमारी है, इसका इलाज बर वक्त करवाना एक लाजमी है। इसका बर वक्त इलाज ना करवाने की वजह से इंसान को और भी बीमारियां लग सकती हैं। बीमारियों से बचने के लिए आपको इनका फौरी तौर पर ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। जो मेडिसिन मैंने आपको बताई है वो होम्योपैथिक में सबसे बेस्ट है। इसके ज़रिए आप अपने टॉन्सिल को ख़त्म कर सकते हैं। इससे मुतल्लिक़ अगर आपको कोई और भी सवाल है, आप तो कमेंट के ज़रिए पूछ सकते हैं। आपको मेरी वीडियो पसंद आई होंगी तो आप मुझे लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।